नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम ऐसे विद्यालय के प्रबंधक से बात करेंगे जिन्होंने टाकिज को बंद करके विद्यालय का निर्माण किया है और आज ये विद्यालय पूरी तरीके से चल रहा है, जहां पर विद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चों की नो एंट्री की जा रही है और वहीं इतने अधिक छात्र हो गए हैं कि प्रबंधक को विद्यालय में एडमिशन रोकना पड़ा है। वहीं इंटर व हाई स्कूल में इस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन भी किया था। पूरे परिसर में पूरा स्वच्छ है, चारों तरफ से बाउंड्री बनाई गई है। 22 रूम का ये इंटर कॉलेज है, जहां पर लगभग 32 शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं विद्यालय के प्रबंधक की माने तो उन्होंने 32 लोगों को रोजगार दिया है और आगे भी इलाके के लोगों के लिए बेहतर शिक्षा देने के लिए वो कार्य कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ऐसा विद्यालय स्थापित होगा जो लोग नाम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम ऐसे विद्यालय पर आए हुए हैं जहां पर यहाँ पर पहले हुआ करता था टाकिज, लेकिन हमारे प्रबंधक का मन बदला और ये टाकिज के स्थान पे विद्यालय की स्थापना हुई। ये विद्यालय की स्थापना होने के बाद आज कुल मिला के 10-12 वर्ष हो रहे हैं। इसमें विद्यालय में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। आज ये विद्यालय क्षेत्र में ऐसा है कि यहाँ पर नो एंट्री भी हो जाती है कि बच्चों का एडमिशन नहीं कर पाएंगे। इनके पास जितने भी कमरे हैं उससे अधिक हमारे बच्चे हो जा रहे हैं। इसमें बच्चों की बैठने की व्यवस्था ना होने के कारण विद्यालय में नो एंट्री की व्यवस्था भी हो जाती है और इस विद्यालय में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, ज़्यादातर शिक्षक बस्ती जनपद से बुलाए गए हैं, वो भी अच्छे शिक्षक हैं। विद्यालय में बच्चों के आने जाने के लिए भी बस की सुविधाएं की गई है। तमाम व्यवस्थाएं हैं विद्यालय में। पढ़ाई की निगरानी के लिए हमारे प्रबंधक ने अपने कमरे में CCTV कैमरा लगाए हैं, जिसमें वॉइस रिकॉर्डर भी है। उसके अनुसार वो बच्चों को देख सकते हैं कि हमारे बच्चों को जो हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। इन्हीं सब बिंदुओं के साथ आज हमारे दर्शक को हम रूबरू कराएंगे। हमारे प्रबंधक बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो माननीय प्रबंधक जी, आपका विद्यालय की स्थापना कब हुई? मेरा 2012 में। 2012। तो ये पहले तो टाकिज हुआ करती थी, लोग फिल्में देखने आया करते थे, तो आपके दिमाग में कैसे विचार आया कि हम इसको विद्यालय बनवाएंगे? जैसे वो बचपना थी हमारी, जैसे जब हम बचपन के तौर पर अपने हाव भाव को उस हिसाब से मोटिवेट करना चाहते थे टीचर हमारे यहाँ को जी। उस समय तो ये था, बचपना था कि हमको पैसा कमाना है जी। बट जब बच्चे उस हिसाब से पढ़ने लायक हुए, जब देखा गया कि इतनी फीस लोग ले रहे हैं और उनके गुणवत्ता कुछ नहीं है, पढ़ाई कुछ नहीं है और फीस इतनी महंगी है, तब ये विचार आया कि क्यों ना पिक्चर हॉल बंद करके जैसे हम कम पैसे में अपने क्षेत्रवासियों को एक अच्छी शिक्षा दें और बच्चों को इस क्षेत्रवासियों को एक अच्छा प्रोग्रेस करें, उनको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाएं जी। तो ये सब सोच विचार आया, मन में आया, तो इसलिए कम पैसे में बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए हम फिर विद्यालय का निर्माण कराएंगे। तो विद्यालय का निर्माण के लिए जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, विद्यालय का निर्माण वो करते हैं, क्योंकि विद्यालय में बहुत अधिक पूंजी लगती है। तो क्या इस पे आपने विचार नहीं किया? क्या मन पीछे नहीं हटा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चूँकि सामाजिक काम था। जैसे मेरे पिताजी हमेशा बार हमसे कहते थे, क्योंकि पिताजी हमारे अच्छा पैसा कमाते भी थे जी। और बहरहाल अब तो इस दुनिया में वो नहीं रहे, बट इतना कुछ करके गए हैं, देखे गए हैं कि हाँ हमेशा देखिए हर साल हम कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनवा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि जैसे जब इतना एडमिशन आता है कि हमको हर हाल में मजबूरन एडमिशन बंद करना पड़ता है जी। और उसके बाद में हम हर साल बिल्डिंग कुछ ना कुछ 1-2 कमरा 4 कमरा बनवाते चल रहे हैं, बढ़ते चल रहे हैं जी। और आगे ये भी सोच है कि जैसे हम अगले सत्र से प्योर रूप से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक CBSE बोर्ड चलाएंगे। अभी तो 1 से 5 तक चला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे बिल्डिंग का निर्माण हमारे यहाँ शुरू होने वाला है बहुत जल्द जी। तो जैसे बिल्डिंग निर्माण करके ब्लॉक अलग करके एकदम प्योर रूप से CBSE बोर्ड चलाएंगे कक्षा 1 से 8 तक। अच्छा, आपके विद्यालय में बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? बच्चों को आने जाने के लिए हर रूट पे गाड़ियों की व्यवस्था है। बच्चे और बच्चियों को अलग अलग बैठने की व्यवस्था है हमारे यहाँ। जैसे बच्चियों को मैं अलग बैठाता हूँ, बच्चों को अलग बैठाता हूँ ठीक। और बच्चियों एवं बच्चों के लिए अलग अलग हमारे यहाँ शौचालय की व्यवस्था है जी। और साथ ही साथ जैसे विद्यालय में निगरानी के लिए जैसे मैं 2 स्टाफ रखा हूँ, जो केवल हमेशा घूमते रहते हैं कि कैसे कौन क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं। साथ ही साथ मैं अपने रूम में देखिए मेरे यहाँ हर कमरे में 2-2 कैमरे लगे हुए हैं, वो भी वॉइस रिकॉर्डेड।
और उन कैमरों की ये भी खासियत है कि मेरे यहाँ 31 दिन की रिकॉर्डिंग आप कभी भी आगे पीछे देख सकते हैं। 31 दिन का मैं बाकी आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि कब किस कमरे में कैसे क्या हुआ। तो इन सब बिंदुओं के हिसाब से मैं यहाँ बैठे बैठे भी निगरानी करता रहता हूँ, और कि कौन टीचर कैसा क्या पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, सारे बिंदुओं की निगरानी करता रहता हूँ। एक चीज़ और बताइए प्रबंधक जी कि आपके विद्यालय में बाउंड्री बनी हुई है, अभी हमने देखा बड़ा सा गेट लगा हुआ है, और विद्यालय में घुसने वाले या निकलने वाले लोगों की एंट्री की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जैसे मेरे किसी भी बच्चे के साथ कोई भी मतलब ऐसी कोई घटना ना घटे कि कोई आए कोई बुला ले जाए कुछ हो जाए। मतलब जैसे जो भी आएगा वो अपना नाम पता सब कुछ एंट्री कराने के बाद और किस वजह से आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, किससे मिलने आ रहा है, सारा रिकॉर्ड होगा तभी वो अंदर आएगा। जी देखिए, विद्यालय में बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अभिभावक हमारे अध्यापकों पर विश्वास करते हैं। ये जरूरी है विद्यालय प्रबंधन की कि बच्चों को किसी तरीके से कैसे रखता है, इसके लिए इनकी अच्छी व्यवस्था है कि विद्यालय पर कोई गार्जियन आवे, कोई अभिभावक आए, रजिस्टर में एंट्री करे और अपना मोबाइल नंबर लिखे, इसके बाद अंदर आवे, फिर जाते समय अपना लिखे समय। इससे जाहिर सी बात है कि विद्यालय में जो गतिविधियाँ होंगी उसमें नज़र रखी जा सकती है। तो प्रधान जी आप बताइए कितने रूम बन चुके हैं आपके? 22 रूम। अच्छा, 22 रूम बन चुके हैं। तो आप लोगों ने इस क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार दिया है? सब मिला करके अभी तो हमारे यहाँ 32 का स्टाफ है। 32 का जी। तो देखिए 32 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। विद्यालय खोलने का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, विद्यालय का उद्देश्य ये है कि हमारे इलाके के, हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख कर आगे चलें, प्रशासनिक सेवा में जाएं, अधिकारी बने। इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसको पैसा देके खरीदा नहीं जा सकता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के लिए उचित विद्यालय होना चाहिए। मैं आज राम जानकी मार्ग चिल्मा बाजार से 200 मीटर उत्तर तरफ हूँ। रामराज बल्लाजी देवी इंटर कॉलेज है, यहाँ पर बैठा हूँ। निश्चित तौर से यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। अभी आपके इंटर और हाई स्कूल का जो रिजल्ट निकला है, इसमें बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया। क्यों? जी, हमारे यहाँ जैसे इंटर का जो रिजल्ट गया है जी, वो गया है 92% जी, और हाई स्कूल का गया है 86%। तो अभी आपने सुना कि हमारे प्रबंधक जी ने बताया कि हाई स्कूल का 92 गया था और इंटर का भी अच्छा गया था। तो अब पढ़ाई जिस विद्यालय में होगी, निश्चित तौर पे वहाँ के बच्चे हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे। तो यह क्षेत्र हमारा माझा इलाका बोला जाता है। राम जानकी मार्ग के दक्षिण सरयू नदी स्थित है। इधर उधर चलेंगे तो मनोरमा है, कुआनो जी है। इस बीच में ऐसे विद्यालय का निर्माण हुआ है जिसमें 22 कमरे बने हुए हैं। पूरी व्यवस्थाओं से विद्यालय लैस है। ये आधुनिक युग चल रहा है। बच्चों को कंप्यूटर इसी शिक्षा देने के लिए कुछ व्यवस्था आपने बनाया है? जी, कंप्यूटर शिक्षा भी दे रहे हैं, साथ ही साथ लगे हुए हैं कि जैसे मैं यहाँ डी फार्मा और एनम जनम की डिग्री भी लाने वाला हूँ। बहरहाल एलोपैथ का तो अभी डी फार्मा मिल नहीं रहा है, बट आयुर्वेद और होम्योपैथ का डी फार्मा एनम जेनम दोनों डिग्री संभवतः ये है कि अगले सत्र जुलाई से चालू हो जाएगी। देखिए, ये तो प्रबंधक जी का बहुत बड़ा दावा है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे क्षेत्र के जो भी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे वो बालक हों या बालिकाएं हैं, उनके लिए बड़े अच्छे अवसर मिलेंगे। कारण क्या है कि अभी तक हमारे इस ग्रामीण इलाके में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है। अगर विद्यालय है तो भी मुख्यालय पर है, लखनऊ है, बनारस है, जहाँ पर जिन अभिभावकों को बेटी का नाम लिखाना होता है उसके लिए कमरा लेना पड़ता है, उसके लिए किराया देना पड़ता है, उसके साथ में किसी अभिभावकों को रहना पड़ता है। तो अगर विद्यालय में ऐसी व्यवस्था हो जाती है, लोगों को नज़दीक में व्यवस्था मिल जाती है, तो निश्चित तौर पे हमारा क्षेत्र, हमारे बच्चे विकास करेंगे। और इस प्रशासनिक सेवा में, मेडिकल की सेवा में, तमाम ऐसी सेवा है जिसमें अपना ये सहयोग कर सकेंगे। तो आपके विद्यालय से पढ़ने वाले छात्र कोई ऐसे हैं कि जो अभी कुछ तैयारी वारी में गए हो? जी, जैसे 2 बच्चे तो IIT कर रहे हैं जी, और हमारे विद्यालय के पास आउट बच्चे 3 बच्चे मतलब MBBS कर रहे हैं जी। देखिए, नीट जैसी परीक्षा को पास करके 3 विद्यालय के बच्चे हैं जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से माना जाएगा कि साइंस साइड की पढ़ाई तो बड़ी बेहतर होती है, क्योंकि अगर पढ़ाई बेहतर ना होती तो इंटर और हाई स्कूल का बच्चा पढ़ने के बाद नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास नहीं कर पाता है और MBBS में नाम नहीं लिखा पाता। तो माननीय प्रबंधक जी, आपकी आगामी सोच क्या है विद्यालय के लिए? आगामी सोच जैसे मतलब हर स्तर से सबसे मतलब पूरे क्षेत्र में सबसे कम पैसे में क्षेत्रवासियों को अच्छी शिक्षा देना जी, साथ ही साथ मतलब अच्छे
मतलब उनका वो संस्कार देना कि बच्चे काफ़ी हद तक आगे बढ़ें, एक अच्छा मुकाम हासिल करें। और दूसरी चीज़ जैसे कोशिश ये है कि लगभग जैसे जो भी जितनी भी लोग इतनी महंगी डिग्रियां लोग मतलब पढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, उन सब डिग्रियों का मैं मिनिमम मतलब जैसे जो भी मेरा खर्चा आएगा उस एक्चुअल रेट पे मैं बच्चों का एडमिशन लूँगा। और आने वाले भविष्य में लगभग मैं हर स्तर की जैसे जो भी मेरे पहुँच के अंदर है, चाहे वो मतलब एनम जेनम हो, डी फार्मा हो, और मतलब ये सब लाने का विचार पूरा है। और आने वाले भविष्य में ये भी है कि मैं एक नर्सिंग होम भी यहाँ बनवाऊँगा। जी हाँ। देखिए, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ प्रबंधक जी मौजूद थे। हम भी अभिभावकों से अपील करना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में ऐसा विद्यालय है जो आने वाले दिनों में आपके बच्चों को अच्छा मुकाम दे सकता है, तो एक बार विद्यालय में अवश्य आएं और विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखें। संभव हो तो अपने बच्चों का एडमिशन जरूर कराएं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमारे इलाके में तमाम ऐसे अभिभावक हैं जिनके 4 बच्चे 5 बच्चे हैं और वो प्राइवेटों में फीस महंगी होने के चलते सभी बच्चों का नाम नहीं लिखा पाते हैं। तो ऐसे में जिनके 4 बच्चे पढ़ते हों उनके लिए आपकी तरफ से क्या व्यवस्था है? जैसे मेरे यहाँ तो ये व्यवस्था है कि 3 बच्चों पे 1 बच्चे का फ्री है, वैसे ऑलरेडी। अगर 4 बच्चे हैं तो 1 बच्चे का हाफ होता है। देखिए, हमारे प्रबंधक जी का बड़ा दावा है और भावकों को राहत भी दे रहे हैं। जिनके पास 3 बच्चे हैं उनका 1 बच्चा फ्री कर देते हैं। तो निश्चित तौर से इसीलिए इसी का कारण है कि विद्यालय में नो एंट्री लगानी पड़ती है एडमिशन के समय पर। तो जो लोग एडमिशन के लिए पहले आएंगे निश्चित रूप से अपना एडमिशन पहले करा ले जाएंगे और एडमिशन कराने के बाद उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। आने वाले दिनों में बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ रामराज बल्लाजी देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य फूलचंद यादव जी मौजूद हैं। फूलचंद यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का समय है, आधुनिक युग है, ठीक है। हमारे जो भी अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि हम ऐसे विद्यालय में नाम लिखावें जहाँ पर बेहतर शिक्षा हमको हमारे बच्चों को मिल सके। तो ऐसे में आप कितने वर्षों से दे रहे हैं शिक्षा? वैसे हम 1998 से ये टीचिंग कार्य हम कर रहे हैं, जिसमें बहुत से बच्चों को मतलब हम पढ़ाए जी और अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त हुआ जी। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आगे चल कर के बहुत अच्छी अच्छी नौकरी भी ले लिए हैं। अच्छा। और बच्चे मिलते हैं, बताते हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए हम छात्र हैं, जो कि ऐसे विभाग में जो बताते हैं अपना आप बेटी कि जो है हम बहुत अच्छा से पढ़ाई किए, इसीलिए हमारा सिलेक्शन हो गया। और धन्यवाद भी बोलते हैं बच्चे। फिर उसी प्रयास में हम सभी टीचरों से जैसे उत्सुकता होती है कि हम अपने टीचर को मीटिंग में बताएंगे कि हमारे बच्चे ऐसे मिले थे, ऐसे बता रहे थे, तो उनको हम ये प्रेरित करते हैं कि अच्छी शिक्षा दिया जाए और जनरल नॉलेज, नैतिक शिक्षा और संस्कार, खास तौर पे अंग्रेजी, मैथ, साइंस, इन सब विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि आज के आधुनिक युग की जो शिक्षा है वो कंपटीशन का है जी। और कंपटीशन में बच्चे जब पास होते हैं तो भाई उनका तभी सिलेक्शन होगा। और कंपटीशन हम विद्यालय में भी करवाते हैं, क्लास में कंपटीशन करवाते हैं, बच्चों को अंदर जैसे प्रेरित करते हैं कि आप एक दूसरे से कंपटीशन रखिए, सब्जेक्ट में कंपटीशन रखिए कि सबसे अच्छा से अच्छा कंपटीशन जब देंगे तो उसमें जो है ये आपका विषय अच्छा होगा। देखिए, हम आपको रोक रहे हैं। 2 साल कोविड का दौरान था जी। ऐसे में हमारे जो अध्यापक थे वो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देते जी, ठीक है। तमाम बच्चे हमारे ऐसे थे जो नहीं पढ़ पाए। उस गैप को पूरा करने के लिए आपके तरफ से विद्यालय चूँकि चल रहा है जी। तो क्या व्यवस्थाएं की गई है? उनको जैसे फिर हम सब रिकवर किए हैं, जैसे दोबारा उसको रिन्यूअल किए हैं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं जी, ठीक है। तो देखिए गुरुजी, एक अध्यापक का कार्य जब इनके कोई शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया छात्र कहीं पर नौकरी पा जाता है और जब वो अपने गुरुजी से मिलता है तो शायद वो जो पल रहता है उस पल का हम आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके जीवन में जितना उसने काम किया है, जितना उसने मेहनत किया है, उसका फल शायद उसको मिल जाता है।
और हम लोग भी थोड़ा गदगद हो जाते हैं कि विद्यालय का छाप था, अपना नाम रोशन किया है। तो आप पहले किस विद्यालय में पढ़ा रहे थे? जी, हम पहले तो सरस्वती विद्या मंदिर का विद्यालय था जी, जूनियर तक का विद्यालय था। LKG से लेकर के कक्षा 8 तक हम चला रहे थे जी। तो वहाँ इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही थी जी। कि बैठाने की जगह नहीं थी। उसी बीच हमारे प्रबंधक जी धर्मेंद्र कुमार चौधरी जी उस समय प्रधान भी रह चुके थे जी। तो उन्होंने हमसे हमारे संपर्क में आए। बच्चों को कक्षा 5 तक का स्कॉलरशिप मिल रहा था, तो स्कॉलरशिप बांटने के लिए आए थे। और हमने प्रधान जी से रिक्वेस्ट किया कि प्रधान जी, जो ये आपका ज़मीन मतलब पैकेज का है, उसको चेंज करके आप विद्यालय का रूप धारण कर दीजिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, अगर आप लोग हिम्मत बनाइए तो हम भी हिम्मत बनाते हैं, ऐसा करेंगे। तो आज हुआ, आज देखने को मिल रहा है। देखने को मिला। विद्यालय में इतने छात्र हैं बिल्कुल। कि उनके लिए अब एंट्री लगानी पड़ती है आपको। बिल्कुल। तो देखिए निश्चित ही आपको कैसे पढ़ाते हैं आप लोग के विद्यालय में? तमाम विद्यालय ऐसे हैं जो एडमिशन के लिए अभिभावकों को फोन करते हैं, संपर्क करते हैं, लेकिन आपका विद्यालय ऐसा देखने को मिल रहा है मुझे कि जहाँ पर नो एंट्री की व्यवस्था करनी पड़ती। कैसे पढ़ाते हैं? जैसे हमारे टीचरों में थोड़ा तत्परता रहती है जी। क्लास खाली नहीं जाता है और बच्चे भी तत्परता से पढ़ते हैं क्लास में। और किसी भी टीचर की ऐसी वो नहीं रखते हैं कि अगर टीचर खाली मान लीजिए ज़रा सा 5 मिनट कहीं बैठ जाते हैं जी, तो क्लास से बच्चे जो है बुला लेते हैं कि सर आइए, हमारा 5 मिनट गैप जा रहा है। तो ये हम लोग का मेहनत, जो तत्परता होती है, वो बच्चों के साथ बन जाती है। और ये बच्चे गार्जियन से जाके खुद कहते हैं कि हमारा क्लास नहीं खाली रहता है और सब्जेक्ट भी बिल्कुल ठीक ठाक से पढ़ाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो ये बच्चों से प्रचार प्रसार होता रहता है कि पढ़ाई अच्छी है। तो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जो हमारे शिक्षक हैं, बता रहे हैं प्रबंधक जी लगभग 30-32 लोग जी। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या शिक्षकों के साथ आप बैठक करते हैं, बच्चों की जानकारी लेते हैं? हाँ, ट्रेनिंग जैसे मीटिंग होता है जी। तो जैसे बच्चों की जो क्लास में कमी रहती है, समीक्षा हम लोग करते हैं। बच्चे की कमी, सब्जेक्ट की कमी कहीं से अगर आ रही है, और जैसे बेल खाली क्यों जा रहा है या खाली है तो क्यों खाली है, आप क्यों खाली रहते हैं, तो सब पर समीक्षा करते हैं। तो जिसको पढ़ाने की विधि अगर नहीं पता रहती है जी, तो इस पर हम लोग ट्रेनिंग के पीरियड में प्रशिक्षण देते हैं जी, बताते हैं कि ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे कॉपी चेक होना चाहिए। तो इस पर हम लोग प्रेरित करते हैं। देखिए विद्यालय में हमारे जो प्रधानाचार्य हैं फूलचंद यादव जी का बड़ा बयान है। निश्चित तौर से अगर ऐसा हर विद्यालय में होने लगे तो निश्चित तौर पर विद्यालय की पढ़ाई बदल जाएगी। इनका कहना है ये सभी अध्यापकों की मीटिंग लेते हैं, मीटिंग में बच्चों में क्या कमियां हैं, हमारे शिक्षक में क्या कमियां हैं, अगर शिक्षक में कमी नजर आती है तो उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे अध्यापक ट्रेनिंग लेकर के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। बेहतर शिक्षा का मतलब है कि बच्चों को विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि ये आधुनिक युग है, इसमें परीक्षाएं होती हैं, तो निश्चित तौर से ऐसे बच्चों को पढ़ाना जरूरी है जो बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो अच्छा, जो बच्चे अच्छे हैं आपके जो वरियत बढ़ता है जी, बच्चे अच्छे, तो उनको लिए व्यवस्था भी क्या? जी, उनको बच्चों को इनामित किया जाता है। जैसे जैसा उनका ग्रेड होता है, जैसे ड्रेस का भी इनामित करते हैं और कुछ धन भी मुहैया करा देते हैं हम लोग क्लास टीचर के माध्यम से। जैसे हमारे प्रबंधक जी उनको बुलवा करके, और जैसा भी मतलब श्रेणी होती है उनकी, तो हम लोग जो है देखिए विद्यालय में एक व्यवस्था और बनाई गई है। जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको विद्यालय प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित पुरस्कृत करने का कार्य किया जाता है, जो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में एक प्रेरणा देता है। तो अभिभावकों से क्या अपील आपकी रहेगी? अभिभावक से हमारा अपील यही है कि अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हमारे यहाँ एडमिशन करवाएं, और जैसा रिस्पांस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा रिस्पांस देने की कोशिश करेंगे, और जो भी त्रुटि होगी उसको समझने की। एक सवाल और आपसे है, अंतिम सवाल है कि ये कोरोना काल चला था, लोग मोबाइल के लत में आ गए बच्चे जी,
तो आप मोबाइल के प्रति बच्चों को कैसे जागरूक कर रहे हैं? क्योंकि मोबाइल पाते हैं बच्चे, गेम देखते हैं, लूडो खेलते हैं, तमाम चीज़ करते हैं, लेकिन कैसे जागरूक कर रहे हैं? जैसे हम लोग पेटीएम करवाते हैं पेरेंट्स मीटिंग जी, तो पेरेंट्स मीटिंग में गार्जियन को, अभिभावक को हम लोग प्रेरित करते हैं कि कृपया आप लोग बच्चों को मोबाइल इतना ही दीजिए कि जैसे वो अपने सब्जेक्ट से प्रश्न को खोज सकें, आंसर को खोज सकें। बाकी समय आप बच्चे को मोबाइल आप मत दीजिए, क्योंकि समय बर्बाद होगा, पढ़ाई उसका नुकसान होगा, और मोबाइल में उसका मन लग जाएगा तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। देखिए, अब तक आप देख रहे थे ये विद्यालय है। फिर बता दें कि रामराज बालाजी देवी इंटर कॉलेज अरखापुर चुनाव बाजार का विद्यालय है, जो कम ही वर्षों में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। यहाँ पर नो एंट्री की भी व्यवस्था हो जाती है। अगर पहले आप आएंगे तो एडमिशन हो पाएगा, बाद में आएंगे एडमिशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बस्ती से भी अनुभवी शिक्षक को बुलाया जाता है, वो भी दर्जनों शिक्षक ऐसे हैं जो बस्ती से 25 किलोमीटर दूर पहुंचकर विद्यालय में पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर विद्यालय आगे बढ़ेगा, और हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि विद्यालय में आवें, विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखें। एडमिशन के लिए विद्यालय में पहले आवें। अभी प्रबंधक जी ने कुछ दिन पहले एक बयान में कहा था कि हम विद्यालय को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, चाहे मेडिकल की लाइन हो, चाहे अन्य लाइनें हो, उनकी सारी सुविधाएं यहाँ मिलने की संभावना दिखाई देती है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि विद्यालय में एक बार सेवा का अवसर दें, दूर दें। आज के लिए बस यहीं तक देखते रहिए पूर्वांचल संदेश का यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, सभी जगह पर आप हमारी खबरों को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।